of silent data, listen very carefully। देखिए यहाँ पे आज हम लोग पढ़ते हैं silent data या इसी को बोलते हैं निडेरिया। silent data और निडेरिया, ऑडियो विजुअल इज क्लियर, प्लीज रिप्लाई ऑडियो विजुअल इज क्लियर। चलो ठीक है, देखो बेटा, सिलेंट डेटा और निडेरिया द बेस्ट एग्जाम्पल, मैं पहले बोल चुका हूं, पहले एग्जाम्पल ही बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज हाइड्रा एंड, याद कर लो, इस सॉरी जेलीफिश अभी तक धरती पे का इमोर्टल स्पीसीज है, इमोर्टल स्पीसीज है, ठीक है। देखो बेटा, इतनी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम उधर हम बनाते हैं डायग्राम और इधर लिखते हैं पॉइंट। हाँ, इमोर्टल का मतलब होता है डू नॉट डाई, यानी ये मरती नहीं, ये अमर है। जेलीफिश जो है वो अमर है। अब इसका हम बनाते हैं डायग्राम। चलो देखो, अगर हम हाइड्रा का डायग्राम बनाए, ठीक है, ये 6 ही बनेगा, ठीक है, ये दिमाग में रहे। यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है, ये हाइड्रा का डायग्राम है। अब इसके बगल में हम जेलीफिश का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। देखो, छतरी के जैसे, यहां पर भी है 6 या 8, उससे अधिक ये नहीं बनेगा, 6 या 8, ठीक है। अब ये नहीं, ये बुक में कभी कभी लिखा रहता है 6 से 8, तो 6 से 8 नहीं, 6 या 8। उसके पीछे रीजन है, अभी रीजन हम आपको बता देंगे। देखो बड़ा ध्यान से, पहली कंडीशन ये है कि ये सारे के सारे जो होते हैं ना, मैराइन होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, सिलेंटेटा में जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसका नाम होता है मैराइन। मैराइन यानी ये दे आर लिव्ड इन सॉल्टी वाटर, सॉल्टी और सी वाटर। पहला पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। देखो बड़े ध्यान से, ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि इसके पास माउथ तो है लेकिन एनस नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं, कंप्लीट या इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। जल्दी बताइए, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे, जल्दी बताइए। इनकम्प्लीट, गुड। देखो बेटा, यानी देखो, ये जो है ना, ये 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 इसका छेद जो है दैट इज माउथ, या कई की बुक में यही मिलेगा पेरिस्टोम, दैट इज बोथ आर करेक्ट, ठीक है, बोथ आर करेक्ट, नो प्रॉब्लम इज दैट, ठीक है। तो माउथ इज प्रेजेंट बट इनकम्प्लीट डाइजेशन, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सब पॉइंट्स बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब बहुत ध्यान से, कंडीशन क्या है बेटा, देखो ध्यान से, कुछ और चीज जान लो, ठीक है। इसके पास रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन करने के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता, तो हम क्या बोलेंगे, रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन कहाँ से होता होगा, जल्दी बताइए। रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन कहाँ से होता होगा, जल्दी बताइए, जल्दी। गुड, बॉडी सरफेस से, जो अभी तक आप लोग पढ़ते आए हैं सेम वही सब है, ठीक है। रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है। चलो, कोई पॉइंट्स में दिक्कत नहीं ना हो रहा है किसी को, कोई ऐसा जो किसी को पॉइंट्स ना समझ में आ रहे हो, प्लीज आस्क। किसी को यहाँ तक के पॉइंट्स में किसी को कोई दिक्कत है,
पूछ लिए तुरंत, तुरंत पूछिए, तब हम आगे चलेंगे। जल्दी पूछिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है? से यस और नो, से यस और नो, इज देयर एनी प्रॉब्लम? वंस अगेन रिपीट, देखो बेटा ध्यान से, एक बार और देखो ध्यान से। पहली चीज ये है कि दे ऑल आर मैराइन, मैराइन मतलब, ठीक है। हाँ, क्या हुआ बेटा फिगर में? अरेनियस फिगर में क्या दिक्कत है? फिगर क्लियर नहीं है क्या? फिगर इज नॉट क्लियर, फिगर में क्या प्रॉब्लम है? फिगर क्लियर नहीं आ रही है? फिगर फिगर तो अब तो क्लियर दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा है? चलो ठीक है, चलो बेटा कोई बात नहीं, देखो ध्यान से, ठीक है। देखो ये हाइड्रा का फिगर है और ये स्टार सॉरी जेलीफिश का है। ये हाइड्रा का फिगर है और ये जेलीफिश का है। देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं पहले ही बता चुका हूं कि देखो ये इसके एक बात बताओ, अगर ये फिश यहाँ पे लिखा हुआ है तो अगर आपसे पहले कोई पूछता, बेटा फ्राइडे को कृतिका, फ्राइडे को मैं रिवीजन कराऊंगा, फ्राइडे को मैं रिवीजन कराऊंगा टिश्यू चैप्टर का, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर टिश्यू का रिवीजन करा दीजिए एक बार, तो हम कहा ठीक है चलो एक बार और रिवीजन हो जाएगा हर फ्राइडे को, ठीक है। देखो तो ये जेलीफिश है, अगर तुमसे कोई पूछता कि जेलीफिश इज अ फिश तो आप पहले बोलते कि हाँ दैट इज द फिश, वो फिश है, क्योंकि लास्ट में फिश लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? दैट इज नॉट अ फिश, वो फिश नहीं है, वो क्या है? एक निडेरिया है या सिलेंट्रेटा है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। यहाँ पे देखो ये लिखा है मैराइन, मैराइन मीन्स दे आर लिव इन साल्टी वाटर और द सी वाटर। पहला चीज दे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बिकॉज हियर माउथ इज प्रेजेंट बट एनस इज नॉट प्रेजेंट। और मैंने क्या बताया था कि जब दोनों प्रेजेंट होगा, यानी माउथ भी हो और एनस भी हो, तब उसको क्या बोलेंगे? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन यहाँ पे क्या है? केवल एक ही प्रेजेंट है, दैट इज माउथ, ठीक है। तीसरा, इसके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन करने के लिए। रेस्पायरेशन मतलब सांस लेने के लिए और एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए। तो कहाँ से करेगा? बॉडी सरफेस से करेगा, ठीक है। अब आप लोग के लिए एक क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में जाइए तुरंत बताइए मुझे आंसर उसका कि हाइड्रा में किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है? विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन हाइड्रा? ये क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, गुड। हाँ, एसेक्सुअल का बडिंग प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, रिप्रोडक्शन बाय बर्डिंग। रिप्रोडक्शन कैसे होगा? बर्डिंग में होगा। 4 पॉइंट आपको मिल गए होंगे, बिल्कुल इजी है। अब देखो बेटा एक बात बताओ, सिंपल सीधी बात एक बताओ, सिंपल सीधी बात। हाइड्रा ऐसे खड़ा है, आंसर बताना। हाइड्रा ऐसे खड़ा है, ठीक है। मान लो ये उसके ये है, वो निकले हुए हैं। अगर इसको हम बीच से, यहाँ से हम बीच से इसको डिवाइड करें तो 2 बराबर भागों में बटेगा कि नहीं बटेगा? कौन सी सिमेट्री होगी? विच सिमेट्री? विच सिमेट्री? गुड, रेडियल सिमेट्री। हम कितनी बार बताएं, अगर कोई ऑर्गेनिज्म खड़ा है, ठीक है, और बीच से काटने पे वो 2 बराबर भागों में बट जा रहा है तो सिमेट्री बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। तो सिमेट्री कैसा होगा? रेडियल सिमेट्री, ठीक है, रेडियल सिमेट्री। इज दैट क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आया? से यस और नो, देन वी विल प्रोसीड। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा? सबको सबको सबको, गुड गुड। साक्षी, आई वांट योर रिप्लाई आल्सो, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से, एक एक पॉइंट, गुड बेटा। चलो अब देखो एक एक पॉइंट, यहाँ तक तो जनरल पॉइंट थे, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट अपने जनरल थे, यानी आप लोग इसको देख करके इतने 5 पॉइंट आप लिख सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कंडीशन नंबर 3, अगर ये पॉइंट देखो, ये जो निडल है ना, ये जो निडल है, ये जो निकला गया है, ये निकला गया है, इसको बोलते हैं टेंटिकल्स, टेंटिकल्स। ये 6 या 8 होते हैं,
6 छोटा होगा तो 6 होगा, बड़ा होगा तो 8 होगा। कई लोग बोलते हैं कि फीमेल होगी तो 6 होगा, मेल होगा तो 8 होगा, लेकिन इसमें अलग अलग कोई सेक्स नहीं होता है। पहली चीज तो टेंटिकल्स जो होते हैं, टेंटिकल्स आर प्रेजेंट एट द टिप या अराउंड द माउथ, यानी बीच में माउथ होता है। सपोज कर लो ये छेद जो है वो माउथ है और उसके अराउंड ये उंगली हमारी क्या है, टेंटिकल्स है। ठीक है, यानी नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा टेंटिकल्स, टेंटिकल्स आर प्रेजेंट अराउंड द माउथ। पॉइंट शुड बी क्लियर। ठीक है, पॉइंट शुड बी क्लियर और नॉट। सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो बेटा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बोलने जा रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हाँ, इन जेलीफिश, जेलीफिश में बेटा ये भी है टेंटिकल्स, ये टेंटिकल्स है। जेलीफिश में भी टेंटिकल्स है, सब में टेंटिकल्स होगा, जो भी ऑर्गेनिज्म होगा। ये देखो टेंटिकल्स है, ये भी 6 या 8 होती है। ठीक है, देखो ध्यान से, मान लो कि ये जो है, ये मेरी उंगली देखो, ये अंगूठा जो है ये उसका माउथ है, ये जो छेद है ये उसका माउथ है। ठीक है, और मेरी ये उंगली जो है ये उसकी टेंटिकल्स है। ठीक है, टेंटिकल्स के अंदर, टेंटिकल्स इज अ निडल लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हड्डा होता है स्टिंक, डंक मारने के लिए एक स्टिंक होता है, तो सेम मच्छर बैठता है उसके नाक पे, देखो एक स्टिंक होता है बड़ा सा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नीडोब्लास्ट सेल। नीडोब्लास्ट सेल मतलब स्टिंग सेल। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्ड आया है निडेरिया। निडेरिया मतलब होता है नीडी, मतलब स्टिंग, स्टिंग सेल, स्टिंग डेरिया, निडी डेरिया, डेरिया मीन्स बियरिंग, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें स्टिंग होता है। स्टिंग मतलब डंक होता है, डंक होता है, यानी ये टेंटिकल्स क्या करती हैं, डंक मारती है। स्टिंग होता है, डंक होता है। ठीक है, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास स्टिंग होता है, दैट इज कॉल्ड एज निडेरियंस, उसको बोलते हैं निडेरिया। पॉइंट समझ में आ गया होगा, इतनी बातें पहली चीज। दूसरी चीज ये देखो, ये जो टेंटिकल्स होता है ना, ये जो टेंटिकल्स है, ये उंगली मेरी समझ लो, ये टेंटिकल्स है। टेंटिकल्स के अंदर पॉइजन होता है, टेंटिकल्स के अंदर हल्का सा पॉइजन होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर समुद्र में कभी नहाने जाओ, बहुत यहाँ पे ध्यान से रखना क्योंकि मेरा ये रियल एक्सपीरियंस है, तो मैं बता रहा हूँ आप लोग को। समुद्र में नहाने जाओ ना, अचानक से तुम नहा नहा रहे हो, तो अचानक से यहाँ पे या फिर हाथ पे या फिर इधर या पीठ पे, ठीक है, ये जेलीफिश होती है ना, जेलीफिश अपने आठों के आठों या छहों के छहों टेंटिकल्स को तुम्हारे बॉडी में, यानी यहाँ पे पूरा का पूरा क्या करती है, लगा देती है, या फिर यहाँ पे ऐसे लगा देगी, कहाँ से लगा देगी, यहाँ लगा देगी, जैसे मन करे जहाँ मन करे वहाँ लगा देगी। ठीक है, तो होगा क्या, वो तुमको डंक दे रही है, डंक दे दी, डंक दे देगी तो उतना एरिया क्या हो जाएगा, लाल लाल हो जाएगा। ये दिमाग में, उतना एरिया क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अब उस कंडीशन से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, बचने का बहुत ही गंदा तरीका है। ठीक है, बचने का नॉर्मल जो गंदा तरीका है वो छोड़ दीजिए। ठीक है, सिंपल तरीका क्या है, नमक लगा देते हैं या चूना लगा देते हैं, तो थोड़ा बहुत उनको आराम मिल जाता है, सॉफ्टनिंग मिल जाती है, क्योंकि जलन होता है। ठीक है, मेरा ये रियल एक्सपीरियंस है, तो मैं बता रहा हूँ। सेम कंडीशन इसके साथ भी है, हाइड्रा के साथ भी है। ठीक है, अब देखो, ये जो स्टिंग सेल होती है, ये स्टिंग सेल होती है, इसके अंदर पॉइजन होता है। ये मान लो ये माउथ है, ठीक है। हाँ, अनदर प्रिकॉशन अब ये बेटा यहाँ नहीं बता सकते, वो थोड़ा बाद में बता देंगे। देखो, ये मान लो कि माउथ है, ये उसका स्टिंग है। ठीक है, मान लो कोई कोई ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म है, तो ये स्टिंग क्या करेगा, ठीक है, इसको ऐसे पकड़ लेगा, ये स्टिंग को, ये स्टिंग क्या करेगा, ये दोनों दोनों के दोनों टेंटिकल्स क्या करेंगे, इसको पकड़ लेंगे तो पकड़े रहेंगे, थोड़ा सा बेहोश हो जाएगा ये, क्योंकि इसके अंदर पॉइजन जा रहा है, बेहोश हो गया। अब ये धीरे धीरे करके अपने मुंह के अंदर लेते जाएंगे। सबको समझ में आ गया ये, से यस और नो, से यस और नो, तब दोबारा बताएं, जल्दी बोलिए सबको, वंस मोर, चलो एक बार और देखो, एक बार और देखो, ध्यान सब लोग देखो, सिंपल सीधी बात, जैसे मान लो कि ये हाइड्रा है, ठीक है,
ये इसका माउथ है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म है, तो ये जो स्टिंग होगी इनमें से इधर से एक स्टिंग और इधर से एक, यानी ये टेंटिकल्स, एक इधर टेंटिकल एक इधर टेंटिकल, दोनों टेंटिकल क्या करेंगी, उस ऑर्गेनिज्म को पकड़ लेंगी। दोनों ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिज्म को क्या कर लेंगी, पकड़ लेंगी और अपना डंक जो है, यानी अपना जो केमिकल है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल देंगी ताकि वो बेहोश हो जाए। यानी जब बेहोश हो जाएगा तो फिर ये धीरे धीरे, ये जो ऐसे टेंटिकल्स थी ऐसे पकड़ ली, धीरे धीरे करके अपने माउथ के अंदर इसको डाल देंगी। यानी इसको पकड़ के ये ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे इस माउथ के अंदर होते हुए इसके स्टमक में आ जाएगा। नाउ इट वाज क्लियर, से यस और नो, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो चलो बहुत बढ़िया। यानी ये देखो बेटा, यानी बेसिकली ये टेंटिकल्स क्या काम कर रहा है, होल्डिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। पॉइजन इज प्रेजेंट, पॉइजन देखो बेटा, पॉइजन जो होता है इसके टेंटिकल्स में ही प्रेजेंट होता है। पॉइजन जो होता है इसके टेंटिकल्स, जैसे आप लोग बोलते हो मधुमक्खी का जो वो होता है केमिकल्स होता है जो हमारे बॉडी को हार्म करता है, ठीक है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, उसके डंक में प्रेजेंट होता है। उसी तरह सेम कंडीशन इसका पॉइजन कहाँ प्रेजेंट होगा, तो उसके टेंटिकल्स में प्रेजेंट होगा, उसके पूरे बॉडी में नहीं होगा, दिमाग में रहे, ठीक है। तो ये चीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आप ध्यान से, तो ये बातें क्लियर हुए, ठीक है, माउथ से, यानी टेंटिकल्स हैविंग स्टिंग सेल, स्टिंग मतलब निडल सेल, स्टिंग निडल मतलब पॉइजन सेल, यहाँ पे लिख देंगे पॉइजन सेल, सो दे आर कॉल्ड निडेरियंस, ठीक है। क्योंकि कभी बार क्वेश्चन कुछ पूछ देता है कि वाई दे आर कॉल्ड निडेरियंस, निडेरियंस क्यों कहते हैं, तो आप बोलेंगे कि बिकॉज दे हैव स्टिंग सेल अराउंड देयर माउथ which are commonly called as tentacles which contain some poison. Now it was clear, say yes or no, it was clear now, चलो गुड। बेटा देखो ध्यान से, एक एक पॉइंट सुनते जाओ, पॉइंट्स बन रहे हैं, इजी है, बहुत इजी है, सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखो बेटा, अब आप लोग बोलेंगे सर फूड तो ले लिया अंदर, तो अंदर क्या होगा, डाइजेस्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, देखो बेटा, ये फूड अंदर गया, यहाँ पे देखेंगे, सपोज कर लो कि ये फूड है, ये फूड अंदर गया, तो ये जो इसकी बॉडी है, ठीक है, वंस मोर लास्ट पॉइंट बता रहे हैं बेटा, रुक जाइए थोड़ा देर रुक जाइए, उसको समझा लेने दीजिए तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो ध्यान से, यानी ये इसका स्टमक है, ये पूरा इसका क्या है, ये पूरा एरिया क्या है, इसका स्टमक है, ये पूरा ये क्या है, स्टमक है, ठीक है। स्टमक को साइंस में कहते हैं गैस्ट्रो, साइंस में गैस्ट्रो बोलते हैं। गैस्ट्रो क्यों बोलते हैं, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है, जो डॉक्टर जो होता होगा पेट का इलाज करता होगा, गैस का इलाज करता होगा, वो बोलता होगा गैस्ट्रो का डॉक्टर है, ठीक है, तो गैस्ट्रो। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक छोटे छोटे इस तरह सेल्स लगे हुए हैं, सेल्स को हम बोलते हैं वैस्कुलर, यानी इसका नाम हो गया वैस्कुलर, और खाली जगह है तो कैविटी, ठीक है। देखो बेटा, इट कंटेन अ गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, बेसिकली ये क्या है, स्टमक है, लेकिन नाम एक स्पेशल नाम दे दिया गया, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी क्यों बताया, गैस्ट्रो मतलब स्टमक, वैस्कुलर मतलब वेसल्स यानी सेल्स, और कैविटी मतलब खाली जगह, यानी यहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन होता है, किसका डाइजेशन होता है, ऑर्गेनिज्म का डाइजेशन होता है। ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इसको सिलेंट्रेटा क्यों बोला गया, यहाँ पे देखिए, ठीक है, स्वीलन, स्वीलन मतलब हॉलो, हॉलो, और ट्रेटा मतलब बियरिंग, यानी हॉलो बियरिंग, यानी जिसकी बॉडी बीच में से खोखली हो, ठीक है, बीच में से जिसकी बॉडी क्या हो, खोखली हो, उसको क्या बोलते हैं, सिलेंट्रेटा,
ठीक है। तो सिलेंट्रेटा क्यों बोल रहे कि बिकॉज इट कंटेन इट दे आर कॉल्ड सिलेंट्रेट्स, दे आर कॉल्ड सिलेंट्रेट्स because gastrovascular cavity is present। ठीक है, सबको ये समझ में आया। अब एक बार और बता दे रहे हैं शुरू से लेकर लास्ट तक कितने पॉइंट्स बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और बन सकते हैं, लेकिन छोड़ देते हैं यहाँ पे। देखो बेटा ध्यान से, एक एक बात शुरू ध्यान से, शुरू से। पहली कंडीशन, ये हाइड्रा और ये जेलीफिश का डायग्राम है। ठीक है, पहली चीज, दे आर मैराइन। मैराइन मतलब ये सब कहाँ रहते हैं, तो समुद्र में रहते हैं, जहाँ पे सी वाटर में रहते हैं, यानी सॉल्टी वाटर में रहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके पास माउथ तो है लेकिन एनस नहीं है, तो इसको बोलेंगे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरी पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इसके पास कोई स्पेशल रेस्पिरेशन और एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, तो कहाँ से होगा, जनरल बॉडी सरफेस से होगा, सिंपल है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, अगर हम बीच में से इसको कट करें तो 2 बराबर भागों में बटेगा, तो हम बोलेंगे दे हैव रेडियल सिमेट्री। याद हो गया होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, देखो इसके इसके ये जो माउथ है, सपोज कर लो ये बीच में जो छेद है मेरा माउथ है, ठीक है, और इसके अराउंड क्या है, टेंटिकल्स है। ठीक है, टेंटिकल्स आर प्रेजेंट अराउंड द माउथ। नेक्स्ट पॉइंट को, टेंटिकल्स हैव बियरिंग अ स्टिंग सेल। स्टिंग, स्टिंग मतलब डसने वाली सेल, स्टिंग मतलब डसने वाली सेल, डंक मारने वाली सेल। यानी स्टिंग का, टेंटिकल का क्या काम है, डंक मारना, क्योंकि उसके अंदर पॉइजन होता है। ठीक है, तो मैंने बोला उसको डंक मारने वाली सेल को बोलते हैं स्टिंग सेल। ठीक है, तो टेंटिकल्स हैविंग स्टिंग सेल। ठीक है, टेंटिकल्स के अंदर कौन सी सेल होती है, स्टिंग सेल होती है, यानी डंक मारने वाली, यानी पॉइजनस सेल होती है। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड एज निडेरियंस। निडेरियंस क्यों होता है, निडी मतलब होता है स्टिंग, स्टिंग और डेरिया मतलब होता है बियरिंग, यानी स्टिंग सेल बियरिंग। पॉइंट शुड बी क्लियर, यहाँ तक समझ में आ जाएगा। दे आर कॉल्ड एज सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेट्स क्यों कहते हैं, सीलन, सीलन मतलब हॉलो, हॉलो मतलब बीच में छेद, ये पूरा खाली जगह। ठीक है, ट्रेटा, ट्रेटा मतलब होता है बियरिंग। ठीक है, यानी क्या बियरिंग, यानी हालो, हालो सरफेस, हालो कैविटी इसकी बॉडी के अंदर रहेगी, इसलिए इसको बोलते हैं सिलेंट्रेटा, जिसको कॉमनली बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। Now it was clear. Say yes or no. Please reply everyone. Which? Please reply everyone. चलो ऋषभ गुड, ऑल लोगों का, कृतिका गुड, गुड साक्षी, चलो गुड गुड, बहुत अच्छे। चलो अरिनियस, लास्ट सेकंड बेटा, देखो ध्यान से, एक बार और देखो, तुम एक बार और पूछे हो, पर ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो बेटा, मुझे आप समझ आएगा। देखो बेटा, एक बात दिमाग में बैठा लो, स्टिंग सेल। स्टिंग सेल का मतलब होता है ऐसी सेल जो जिसके अंदर पॉइजन भरा होता है, जो डंक मारने के लिए यूज होती है, उसको बोलते हैं स्टिंग सेल। दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसके पास सपोज कर लो कि ये मेरी उंगली है, इसके अंदर कोई डंक नहीं है, तो हम बोलेंगे फिंगर है। ठीक है, मैंने नाम दे दिया इसका फिंगर। ठीक है, तो हम बोल देंगे इसके अंदर पॉइजन आ गया, यानी डंक मारने वाला कोई आ गया। ठीक है, तो हम बोलेंगे फिंगर हैविंग अ स्टिंग सेल, यानी फिंगर में क्या है, स्टिंग सेल है, एंड डंक मारने वाली सेल है। तो वैसे ही मैंने बोला कि टेंटिकल्स दे हैव 6 टेंटिकल्स व्हिच कंटेन स्टिंग सेल, सो दे आर कॉल्ड एज निडेरियंस। नीडी, नीडी मतलब स्टिंग, डेरिया मतलब बियरिंग। Arrhenius, that point is clear or not? Say yes or no. Please tell. Spelling, which spelling? Nidarians, Nidarians spelling, अरे भाई निडेरिया, निडेरिया स्पेलिंग इज वेरी क्लियर। देखो, which spelling, which spelling, tell which spelling। देखो बेटा, निडेरिया है, निडेरिया, सी साइलेंट है, निडेरिया, इसी को बोलते हैं निडेरियंस। निडेरियंस, निडेरिया मतलब वो फाइलम हो गया निडेरिया, और निडेरियंस मतलब वो एनिमल जो इसके अंदर रहते हैं, उसको निडेरियंस बोल दिया, बस सिंपल है।
Now Arrhenius, it was clear? Say yes or no? चलो ठीक है बेटा, once again you are तो ये प्लेटीहेल्मिन्थीज है। प्लेटीहेल्मिन्थीज में ये तीन ऑर्गेनिज्म है, तीन ऑर्गेनिज्म। ये डायग्राम देख लीजिए, अच्छे से डायग्राम देख लीजिए, क्योंकि डायग्राम कभी कभी क्या होता है ना कि डायग्राम दे दिया जाता है और आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस ऑर्गेनिज्म का क्या नाम होगा। ये डायग्राम बहुत कॉमन पूछा जाता है, या तो वो डायग्राम कॉमन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये डायग्राम जो है इसका नाम है टिनिया सोलियम। ठीक है, बीच वाले डायग्राम है उसका नाम है फेसियोला हिपेटिका, और लास्ट वाले डायग्राम है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया आप समझ गए होंगे जो मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो बेटा ध्यान से, पहली कंडीशन, ये ना इनका हैबिटेट कैसा होगा, ये कहाँ रहते हैं, तो ये टोटली के टोटली ये इंडो पैरासाइट है। इंडो पैरासाइट्स यानी हम लिख सकते हैं इंडो पैरासाइट, एंड some are live in fresh water। फ्रेश वाटर, और फ्रेश वाटर में कौन रहता है, फ्रेश वाटर में केवल और केवल प्लेनेरिया रहता है। प्लेनेरिया लिव इन द फ्रेश वाटर। ठीक है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, पहली चीज। अब व्हाट इज इंडो पैरासाइट, देखो बेटा ध्यान से, मतलब मेरा समझो बहुत ध्यान से। पैरासाइट पहले समझो क्या होता है बेटा, बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट समझोगे तो अपने आप लर्न हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो पैरासाइट क्या होता है, जैसे मान लो कि तुम, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे तुम्हारे ऊपर मच्छर आ करके काटी। ठीक है, मच्छर ने काटा, ठीक है, यानी वो पैरासाइट है। यानी कोई ऑर्गेनिज्म, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ले, ये दिमाग बैठा है ना, मैंने क्या बोला, कोई ऑर्गेनिज्म जैसे मच्छर, ठीक है, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से यानी हमसे अपना फूड ले, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पैरासाइट। ठीक है, सबको समझ में आया कि नहीं आया, से यस और नो। पैरासाइट समझ में आया कि नहीं आया, से यस और नो। सबको सबको सबको, ठीक है। ठीक है, यानी टेकिंग फूड फ्रॉम द लिविंग होस्ट, टेकिंग फूड और टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द लिविंग होस्ट आर कॉल्ड एज पैरासाइट। पहला पॉइंट, taking food from the living host are called as parasite। this point is clear, everybody clear? okay, अब तो यहाँ पे हम वर्ड लिखे हैं एंडो पैरासाइट। तो व्हाट इज एंडो पैरासाइट, देखो बेटा, मच्छर है, ठीक है, मच्छर भी हम लिविंग बॉडी है, हम लिविंग है, तो वो बाहर से आता है, खून पी करके चली जाती है, खून पी करके चली जाती है, खत्म हो गया उसका। ठीक है, तो कंडीशन क्या होता है, वो हमारे ऊपर डिपेंड है, मेरे खून के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, यानी खून उसका न्यूट्रिशन है, वो न्यूट्रिशन ले रही है, लेकिन कैसे ले रही है, बाहर से ले रही है, बॉडी के अंदर घुस करके नहीं ना ले रही है, बॉडी के बाहर से ले रही है। तो बाहर से अगर न्यूट्रिशन लेगा, कोई बाहर से न्यूट्रिशन लेगा, तो उसको बोलेंगे एक्टो पैरासाइट, ECTO, एक्टो पैरासाइट। एक्टो मतलब आउटसाइड, अगर आउटसाइड से न्यूट्रिशन ले रहा है तो एक्टो पैरासाइट। ठीक है, अगर बॉडी में अंदर रह करके न्यूट्रिशन ले रहा है, जैसे अभी आप लोग को एक एग्जांपल अभी थोड़ी देर बाद आएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा आप लोग। अगर बॉडी के अंदर रह करके न्यूट्रिशन ले रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे गाय देखते होगे आप लोग के मोहल्ले में, बहुत सारी गाय होंगी, ठीक है, जो कितना भी खाती होंगी, लेकिन उनके आपके घर में भी होंगी, कई बार आप देखी भी होगी, गाय जो होती होंगी, ठीक है, वो कितना भी उनको खिला दो, ठीक है, उनका बॉडी ग्रोथ नहीं होता, उनकी हड्डियां दिखती हैं, ठीक है, वो बहुत ही पतली दुबली सी हो जाती हैं, बीमार रहने लगती हैं। क्यों रहने लगती हैं, यही जो टिनिया सोलियम है, टिनिया सोलियम या फेसियोला हिपेटिका जो है, उनके इंटेस्टाइन में और स्टमक में चला जाता है। अब मैं बताता हूँ क्या काम करता है। ठीक है, इतनी बातें की। अब वो अंदर गया है, अंदर गया है फूड से, फूड की मदद से वो क्या गया है, वो अंदर गया है, या फिर कोई चीज की मदद से, कुछ गंदा वंदा खाली हो तो उसकी मदद से अंदर चला गया है। अब वो अंदर से न्यूट्रिशन ले रहा है। ठीक है, अब ये जो है वो अंदर से न्यूट्रिशन ले रहा है, तो क्या हो गया, एंडो पैरासाइट। ठीक है, ये दो चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं तो एक और एग्जांपल बताएं, से यस और नो, जल्दी बताइए, बोलिए। इक्टो एंड एंडो पैरासाइट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, से यस और नो।
जल्दी, वंस मोर, वन मोर, देखो बेटा ध्यान से, वन मोर, एक बार और देखो ध्यान से। मच्छर वाला याद हो, इक्टो पैरासाइट याद हो गया, इक्टो पैरासाइट लॉन हो गया, इक्टो पैरासाइट। इक्टो पैरासाइट समझ में आया, मच्छर वाला, यानी बाहर से न्यूट्रिशन लेगा तो इक्टो पैरासाइट, बाहर से अगर लेगा न्यूट्रिशन तो इक्टो पैरासाइट। इक्टो पैरासाइट समझ में आया कि नहीं आया सबको? प्लीज रिप्लाई, सब एवरीवन प्लीज रिप्लाई। चलो ठीक है, चलो अब छोड़ दो ये, इसका छोड़ दो, ठीक है। थोड़ा सा एक बात है, वो ध्यान से देख। बचपन में कभी आप लोगों ने सुना होगा, या फिर घर पे छोटा बेबी होगा तो सुना हो गया कि डॉक्टर बोलता है इसके पेट में कीड़ी हो गई है। क्या ऐसा वर्ड बोलता है कि नहीं बोलता है? ऐसे या सो नो? बोलता है डॉक्टर कि उसके पेट में कीड़ी हो गई है, या आपको भी बोलता होगा कि आपके पेट में कीड़ी हो गई है। तो वो क्या करता होगा, एक दवा देता होगा, एक दवा देता होगा जिसको साल भर में एक बार या 6 महीने पे एक बार खाना होता है, ठीक है। तो वो कीड़ी क्या है? वो कीड़ी लिविंग है ना, लिविंग है ना। हम भी लिविंग है, वो भी लिविंग है, लेकिन अंदर है, वो पेट के अंदर है, पेट के अंदर है। और पेट के अंदर क्यों है भाई? पेट के अंदर से न्यूट्रिशन ले रही है, ठीक है। मैंने क्या बोला, पैरासाइट क्या होता है? व्हाट इज पैरासाइट? पैरासाइट मतलब क्या होता है, ठीक है। हाँ, गुड बेटा अक्षय। पैरासाइट क्या होता है? जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी लिविंग बॉडी से अपना न्यूट्रिशन ले, जब कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेता है तो उसको बोलते हैं पैरासाइट, ठीक है। बाहर से लेगा तो इक्टो पैरासाइट, और ये लिविंग अंदर से ले रहा है न्यूट्रिशन तो क्या हो गया, एंडो पैरासाइट। इक्टो एंडो समझ में आया कि नहीं आया? से यस और नो? अब समझ में आया कि नहीं आया? से यस और नो? इजी एग्जांपल के थ्रू समझ में आया कि नहीं आया? से यस और नो? सबको, सबको प्लीज रिप्लाई। गुड। ऋषभ, हाँ चलो ठीक है। अरेनियस, चलो। प्रांजल समझ, गुड बेटा प्रांजल, चलो गुड। तो इक्टो और इंडो का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को बहरहाल। चलो आते आगे आते हैं। अब बेटा देखो ध्यान से, ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये इंडो पैरासाइट होगा, सम लिव इन फ्रेश वाटर, वटेवर वटेवर छोड़ दो, ठीक है। शेप अगर देखा जाए, शेप, शेप कैसा होगा? या तो टेप लाइक होगा या फिर लीफ लाइक होगा। टेप लाइक और लीफ लाइक, देखो ये टेप लाइक है और ये कैसा है, लीफ लाइक है। तो मैक्सिमम जितने भी ऑर्गेनिज्म इसमें होते हैं वो सारे के सारे टेप लाइक होते हैं, इसलिए कॉमनली इनको बोल दिया गया टेपवर्म। सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके पास भी माउथ है लेकिन एनस नहीं है, जैसे ये माउथ है, ये इसका क्या है, माउथ है, लेकिन एनस नहीं है। तो क्या लिख दें, कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम, कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम, कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम? गुड, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन, excretion and respiration on general body surface। ये तो याद हो गया होगा सबको, सबको याद हो गया ये कि नहीं याद हुआ? चलो ठीक है, अब कुछ कुछ बातें आते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, देखो बड़े ध्यान से। ये देख रहे हो, कुछ हम डॉट बनाए हैं इस तरह, ये देखो यहाँ पे इस तरह बनाया है, ठीक है। इसको बोलते हैं पेरिटोनियल टिथ, पेरिटोनियल टिथ, इसको बोलते हैं पेरिटोनियल टिथ। दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो बेटा बहुत ध्यान से सुनो एक एक पॉइंट, ठीक है। ये जैसे मान लो कि किसी भी एनिमल की, मान लो गाय की पेट में चला गया, गाय का पेट में चला गया, ठीक है। समझ लो ये पेट है, ठीक है, पेट की मसल है,
समझ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तब पहले यहाँ पे देख लीजिए, कुछ लिखे ना, यहाँ पे देखिए। मान लो ये पेट की मसल है, ठीक है, और ये समझो ये गड्ढा जो है ये इसका माउथ है, ये गड्ढा जो है, ये गड्ढा जो है ये इसका माउथ है, और ये उंगली देख रहे हो, ये उंगली समझ लो पेरिटोनियल टिथ है। सबको समझ में आया कि नहीं आया? सही यस और नो, सही यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए। ठीक है, अब देखो, ये मान लो कि ये है क्या है, स्टमक है, स्टमक की मसल है। अब ये क्या करेगा, देखो ध्यान से, अपने इस पेरिटोनियल टिथ को, टिथ है दांत है, ठीक है, दांत को इसमें पूरा का पूरा क्या करेगा, गड़ा देगा। दांत को अपने इस मसल में पूरा गड़ा देगा, फिक्स हो गया, एकदम गड़ा देगा, तो पकड़ लेगा, फिक्स हो जाएगा। फिक्स होने के साथ ही साथ अब देखो, जैसे ही फिक्स हो जाएगा, एक जगह फिक्स हो गया, ठीक है, और यहाँ पे छेद हो जाएगा, छेद की वजह से ब्लड आने लगेगा, इसमें से क्या आने लगेगा, ये स्टमक में से ब्लड आने लगेगा, क्योंकि ये छेद कर दिया, ऐसे ऐसे पूरा ऐसे दबा दिया, छेद आने लगेगा, ब्लड आ गया, ब्लड आएगा, और ये इसका माउथ है, तो ये माउथ क्या कर रहा है, ब्लड को सक कर रहा है। सबको समझ में आया कि नहीं आया? वंस अगेन आई विल टोल यू, प्लीज टेल। सबको समझ में आया कि नहीं आया? से यस और नो, से यस और नो, सबको सबको सबको। वंस अगेन, एक बार और देखिए, एक बार और देखिए, एक बार और देखिए, एक बार और देखिए, एक बार और देखिए। सपोज कर लो कि ये स्टमक है, ठीक है, ये उसका माउथ है, और ये किनारे किनारे इसकी पेरिटोनियल टिथ है, पेरिटोनियल टिथ, टिथ है, दांत है, हम लोग दांत से गड़ाते हैं, दांत से पकड़ लेते हैं किसी चीज़ को एक जगह, तो क्या होता है, फिक्स हो जाता है, और अगर बहुत तेज दबा दें तो वहाँ पे खून निकलने लगता है, तो फिर माउथ क्या करेगा, उस खून को चूसता है, जैसे वैम्पायर, वैम्पायर को दिमाग में बैठाओ, सेम कंडीशन इसके पास भी है। ये पेरिटोनियल टिथ है, ये उसका माउथ है, ठीक है, ये स्टमक है, गड़ा देगा, खूब गड़ा देगा, ठीक है, गड़ा देगा खूब ज़्यादा। अब इसमें से खून निकलना स्टार्ट होगा, इसके ये उसमें से क्या बोलते हैं, स्टमक में से खून निकलना, ऐसे निकला, खून निकलता रहेगा, और ये यहाँ से क्या करेगा, इसको माउथ से सक करता रहेगा। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसलिए गाय जितना भी खाना खाती है, ठीक है, उसके बॉडी में नहीं लगता है, क्योंकि इसको ब्लड वो पूरा पूरा क्या धीरे धीरे क्या करता है, सक करते रहता है। ये दिमाग में रहेगा, ठीक है। तो पॉइंट्स आप लोग इसमें बनाएंगे, ठीक है, हम देखते हैं। हाँ, अपने होस्ट के बॉडी से, बेटा होस्ट के बॉडी से ही बात हो रहा है, बेटा होस्ट के बॉडी से ही बात हो रहा है, क्योंकि ये इंडो पैरासाइट है, मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। पहली चीज, दूसरी चीज दिमाग में बैठाइए, दूसरी चीज आप लोग दिमाग में बैठाइए, ये पॉइंट आप खुद बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा। बेटा क्यों ब्लड सक करता है, ब्लड इसलिए सक करता है क्योंकि वही उसका न्यूट्रिशन है। हाँ, काऊ में से, ठीक है, काऊ में से, हॉर्स में से, ठीक है, जितने भी पालतू, मैक्सिमम जितने पालतू जानवर होते हैं उसमें होता है, खासकर बकरियों में बहुत ज़्यादा होता है ये, ठीक है। क्यों करता है उसका रीज़न थोड़ी देर बाद पता चलेगा बेटा, आर्थ्रोपोडा जब हम पढ़ा देंगे तो आपको आंसर उसका पता चल जाएगा, ठीक है। समझ में आया? थोड़ी देर बाद। तो बेटा अब एक चीज़ और समझ लो, यहाँ तक पॉइंट समझ। अब बेटा बताओ, ये जो है खड़ा नहीं रहता है, खड़ा नहीं रहता है, ये हमेशा ऐसे रहते हैं, ऐसे सब चलते हैं, ऐसे ऐसे, इधर से देखो या इधर से देखो, दोनों तरफ से बराबर होते हैं। कौन सा सिमेट्री होगा, कौन सा सिमेट्री होगा, कौन सा सिमेट्री होगा? बायलेटरल सिमेट्री, गुड, दैट इज कॉल्ड एज बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल मतलब बाई मतलब दो, लेटरली, लेटरल, ये दोनों लेटरल है एक दूसरे से, यानी बाईलेटरल, बाई मतलब दोनों, लेटरली वो क्या होंगे, सेम होंगे, तो हो गया बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। समझ में आया सबको? से यस और नो, ठीक है, से यस और नो। चलो ठीक है, देखो बेटा, अब जो पॉइंट्स बताने जा रहे हैं, तो ये दो पॉइंट्स आप खुद लिखेंगे, एक पेरिटोनियल टिथ वाला, एक बायलेटरल सिमेट्री वाला, आप खुद लिखेंगे। हाँ, बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री अरेनियस आपको नहीं पता, ठीक है। बेटा देखो ध्यान से, बायलेटरल सिमेट्री, जब देखो कोई जैसे अर्थवर्म देखो, केचुआ देखो, केचुआ को चाहे नीचे से देखो चाहे वो ऊपर से देखो, दोनों तरफ स्ट्रक्चर क्या होता है उसका सेम रहता है, तो ऐसे सिमेट्री को बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। जो कोई खड़ा ऑर्गेनिज्म है, बीच में से कट कर दो, बराबर भागों में बटा, उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, ठीक है। बस दो ही सिमेट्री को आप लोग को ध्यान में रखना है बायोलॉजी में, मैथ नहीं है ये, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा सिमेट्री आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये डिप्लोब्लास्टिक होता है। व्हाट इज डिप्लोब्लास्टिक, जल्दी बताइए आंसर। व्हाट इज अ डिप्लोब्लास्टिक? टू लेयर,
समझ में आ गया। मैं अब कुछ नहीं बताने वाला हूँ, अब आप लोगों से नेक्स्ट टर्म में मैं पूछूंगा। ये डिप्लोब्लास्टिक होता है, डिप्लोब्लास्टिक यानी ये होता है इक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। ये दिमाग में बैठा लो, इक्टोडर्म यानी इसके बॉडी में दो ही लेयर रहते हैं, एक इक्टोडर्म होता है, ये इंडोडर्म होता है। ये एसिलोमेट होता है। व्हाट इज एसिलोमेट? व्हाट इज एसिलोम? व्हाट इज एसिलोम? व्हाट इज एसिलोम? व्हाट इज एसिलोम? हाँ गुड बेटा, गुड अक्षय। ये एसिलोमेट होता है, एसिलोमेट होता है। एसिलोम, सिलोम मतलब होता है कैविटी, यानी इसके बॉडी में अंदर खाली जगह नहीं होता है। सॉरी, एसिलोमेट मतलब ये होता है, यहाँ पे ये लिखेंगे इसको स्यूडोसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, सीरोसिलोमेट होता है, सीरोसिलोमेट याद कर लीजिए, सीरोसिलोमेट। सीरोसिलोमेट हम बता चुके हैं। मान लो ये खाली जगह है, दैट इज इसको बोलेंगे सिलोम। सिलोम, इसके बॉडी में खाली जगह होता है सिलोम, लेकिन अगर पेरिटोनियल सेल से घिरा होता, ये पेरिटोनियल सेल है, पेरिटोनियल सेल है, अगर पेरिटोनियल सेल से ये घिरा होता तब इसको बोलते हैं ट्रूसिलोम। ठीक है, तब इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? ट्रूसिलोम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पेरिटोनियल सेल क्या होता है? एब्सेंट होता है, तब इसको क्या बोल देंगे? स्यूडोसिलोम। पॉइंट शुड बी क्लियर और नॉट, से यस और नो? हाँ, लैक लैक होता है। ठीक है, गुड बेटा, अच्छा। ठीक है, किसको किसको पॉइंट समझ में नहीं समझ में आया? प्लीज रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई, किसको नहीं समझ में आया? सर लास्ट 2 पॉइंट नॉट क्लियर। अरिनियस बेटा देखो ध्यान से, तुम यानी तुमने टर्म्स नहीं पढ़ा है, लग रहा है कि जब हम टर्म्स पढ़ा रहे थे तुम एब्सेंट थे शायद, हमको लग रहा है। ये टर्म्स का कमाल है, टर्म्स हम पहले पढ़ाए हैं, उस दिन शायद आप एब्सेंट थे। ठीक है, तो एक बार बेटा हम आप कहेंगे, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे अरिनियस, ठीक है, आप जो है एक बार वो टर्म्स वाला जो वीडियो है, ठीक है, उसको एक बार देख लीजिए, जो टर्म्स वाला वीडियो है, तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो बेटा एक बार हम यहाँ पे बता दे रहे हैं आप लोग को, देखो बेटा लास्ट 2 पॉइंट्स देखो बेटा, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपको 2 पॉइंट्स यहाँ बता दे रहे हैं। जैसे अगर हम लोग अपनी उंगली है, ये उंगली है, ठीक है, अगर ये ऊपर वाली स्किन को निकालें, एक लेयर मिला, एक स्किन को निकालेंगे दैट इज एक लेयर, इसकी स्किन के नीचे फिर एक लेयर है, मोटा सा पिंक वाला जो कटता है, देखते हुए कटता है, तो वो 2 लेयर हुआ, वो दूसरा लेयर है। उसको हटाएंगे तो हड्डी मिलेगी, दैट इज तीसरा लेयर। यानी हम लोग की बॉडी जो होती है वो 3 लेयर में है। ठीक है, बाहर वाला जो लेयर है अभी जो निकाले हैं, ये दिख रहा है जो, इसको बोलेंगे इक्टोडर्म। इसको उतारेंगे, जो पिंक वाला मिलेगा, गद्दीदार मिलेगा, उसको बोलेंगे मीजोडर्म। अंदर जो हड्डी मिलेगा दैट इज बोलेंगे एंडोडर्म। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, केवल 2 ही लेयर होता है, एक बाहर का लेयर रहता है और एक अंदर का लेयर रहता है, बीच वाला लेयर गायब रहता है। यानी इक्टोडर्म और एंडोडर्म ही प्रेजेंट होगा। यहाँ पे मीजो लिख दिया है, यहाँ पे एंडोडर्म लिख दीजिएगा, एंडोडर्म, इक्टो एंड एंडोडर्म इज प्रेजेंट। ठीक है, हाँ, ठीक है। अब हाँ, तो यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया। सीरोसिलोमेट, हाँ, ये वन वन क्या लिखे थे, कौन पूछा था भाई इसमें, अभी देखी नहीं मैं, क्या था क्वेश्चन, एक बार देख ले सर। लास्ट 2 पॉइंट्स 1 और 3, यस ओके, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। हाँ चलो, तो अब लास्ट ये पॉइंट समझ में आ गया, डिप्लोब्लास्टिक। ये अरिनियस प्लीज रिप्लाई, डिप्लोब्लास्टिक समझ में आया कि नहीं आया? प्लीज रिप्लाई अरिनियस, प्लीज रिप्लाई, डिप्लोब्लास्टिक समझ में आया, गुड। सीडोसिलोमेट जान दो बेटा, बॉडी जो कैविटी रहती है, जो इसके अंदर बॉडी, ये जो बॉडी है इसकी, जो खाली जगह रहेगा, उस खाली जगह को बोलते हैं सीलोम, उसको बोलते हैं सीलोम, बायोलॉजी में बोलते हैं सीलोम, COELOM, सीलोम। ठीक है, लेकिन सीलोम भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक होता है ट्रू सीलोम, ट्रू सीलोम किसे कहेंगे, मान लो खाली कैविटी है और एक सेल होता है, इसको बोलते हैं पेरिटोनियल सेल। अगर वो पेरिटोनियल सेल इसके अराउंड यानी सीलोम के अराउंड प्रेजेंट है, तब इसको बोलेंगे ट्रू सीलोम, तब इसको बोलेंगे क्या? ट्रू सीलोम बोलेंगे। लेकिन इसके केस में क्या है, खाली जगह तो है,
यानी सीलोम तो है लेकिन पेरिटोनियल सेल नहीं है, तो इसको बोलेंगे सीडोसीलोम यानी फॉल्स सीलोम। ठीक है सर, 3 ऑर्गेनिज्म नहीं बेटा नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया रीनियर? समझ समझ में आया कि नहीं आया? से यस और नो? से यस और नो? Arrhenius, प्लीज रिप्लाई। सर लास्ट वन, ओके लास्ट वन बेटा बता रहे थे आप, कहीं ध्यान अलग था क्या आपका? एक बार और देखिए, ध्यान कहीं और मत लगाइए, यहाँ पे देखते जाइए। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से। ठीक है, ये जो खाली जगह है, ये खाली जगह जो होता है इसकी बॉडी में, ठीक है, उस खाली जगह को बोलते हैं सीलोम, COELOM, सीलोम।